यहाँ पे आके दोनों पॉइंटर सेम हो गए। सर 9 के बाद 3 आएगा ना फास्ट पॉइंटर में? हाँ जी। 9 के बाद 3 नहीं आएगा फास्ट पॉइंटर में? 9, ये 9 है ना, अच्छा 9 अच्छा। के नेक्स्ट का नेक्स्ट हाँ फोर जी हाँ जी। हाँ। भी है। तो जहां अगर ये बीच में चलते चलते कहीं सेम हो गए, ठीक है, तो हम कह देंगे भाई लूप तो है, मतलब इसमें साइकिल तो है। ठीक है। अगर साइकिल नहीं हुआ, मान लो यहाँ पे नल होता, तो नल तो पहले पकड़ ही जाना था, किसने पकड़ लेना था, फास्ट पॉइंटर ने पहले ही पकड़ लेना था। कहाँ पे पकड़ लेना था, जब उसने 7 की नेक्स्ट का नेक्स्ट किया था, यहाँ पे नल आ जाता ना। 7 की नेक्स्ट कौन है, 8, 8 का नेक्स्ट कौन था यहाँ पे, 7 की नेक्स्ट कौन है, 8, 8 का नेक्स्ट कौन है, 9। अच्छा फिर 9 की नेक्स्ट कौन है, नल। यहाँ पे पकड़ा जाता, P9 का नेक्स्ट तो नल है, बंद होके बाहर आ जाता। ये तो हो गया कि वेदर साइकिल एग्जिस्ट और नॉट। अगर हमें ये भी पता करना है कि वो है कहाँ, उसके बाद हम सेकंड फेज चलाएंगे। अब देखना हमारा स्लो पॉइंटर जो है, आपका फास्ट पॉइंटर कहाँ खड़ा है, 8th पे खड़ा है ना। ये देखो टेक्निक, देखो सोचने वाले ने क्या सोचा, ढूंढना है कि वो वेयर है। कहते हैं आप फिर ले लो, ये फास्ट पॉइंटर है, ये स्लो पॉइंटर है, एक फास्ट नहीं है कि वाह क्या दिमाग पाया भाई फ्लॉयड तूने, तो टाइप करें फ्लॉयड, स्पेलिंग कुछ भी चलेगा, वैसे FL सर मेरे को सर भी नहीं आता यार स्पेलिंग उसका यार। सर हाँ जी। ये वेयर वाला एक बार और बता दो, लाइक हमने 8 क्यों लिया वहां पे वो? 8 क्यों लिया, हमने फास्ट को नहीं। जहां छोड़ा था हम्म। वहीं से उठाना है, और ओके। और स्लो को नहीं, स्टार्टिंग से। हाँ, उसको स्टार्टिंग से उठा। ओके। और अब हमने फ्लॉयड का एल्गोरिथम पढ़ा और हमें उसके नाम की स्पेलिंग ना आती हो तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी। फ्लॉयड्स लूप डिटेक्शन, साइकिल डिटेक्शन, FL, FLOYOD, FLOYD लिखो, FLOYD, सिंगल डी आएगा। फ्लॉयड्स। हाँ जी, आप बोलो क्या कह रहे हो। वेयर में हमने जो एक इसको छोड़ के एक नया प्रोसीजर चलाना है। फास्ट पॉइंटर तो जहां पे छोड़ा था वहीं से चलेगा, ये देखो। स्लो पॉइंटर को रीसेट कर लेना 1 से, यहां से ये एक कदम चलेगा, और ये 8 से एक कदम चलेगा, यहां से एक कदम चलेगा, ये यहां से एक कदम चलेगा, तो मिल गए यहाँ पे। जहां मिलेगा वहां पे लूप डिटेक्ट हो गया। और अगर मैं आपको कहूं कि भाई इसका कोड कर दो, अवगल है, हम तो सॉर्टिंग ऑफ लिंक लिस्ट कराए जिसमें 150 लाइन लिखनी पड़ती थी। ये तो बात ही कुछ नहीं है। फास्ट पॉइंटर ही चलाना है, स्लो फास्ट तो हम पीछे से बचपन से चलाते आ रहे हैं, जब हमने मिड निकाला था और जब हमने वो nth निकाल ली थी। मजाक करने के लिए हम ही मिले हैं। चलो नहीं, फिर लिख दो, फिर नहीं करूंगा मजाक, करो कोड शुरू करो इसका, या मेरे को लिखवा दो।
सर इक्वल टू हेड। लो जी, यहाँ पर तो पहुंच गए। अब वाई लूप क्या लगाएंगे? सर वाई वाइल फास्ट पॉइंटर का नेक्स्ट नॉट फर्स्ट इक्वल टू नल, पॉइंटर या का फिर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ये फास्ट पॉइंटर खुद नॉट नल इक्वल टू नल। नॉट इक्वल टू नल यस सर। एंड फास्ट पॉइंटर का नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है। कब तक क्या बोला था अभी? कब कब रोकना है अगर वो सेम है? ये अगर फास्ट जब एफ पॉइंटर पी है। इक्वल्स टू एस पी हो जाए, एफ पी इक्वल्स टू एस पी। लो पॉइंटर हो गया तो ब्रेक। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, दूर। ब्रेक ही कर देते हैं। हाँ हाँ, जासूस ले लो ना। और यहाँ पे जासूस को क्या कर दो? ट्रू। ठीक है। एंड क्या कर दो? ब्रेक। एल्स स्लो पॉइंटर को कितना चलाना है? लो पॉइंटर के नेक्स्ट तक, एंड फास्ट पॉइंटर नेक्स्ट टू नेक्स्ट। अब जब कंट्रोल बाहर आएगा, हमें नहीं ना पता कि वो किन हालातों में बाहर आया है। हो सकता है वो ब्रेक होके बाहर आया हो सकता है उस तो सर पूरा वो चल के पूरा चल ब्रेक के के भी बाद आ गया। इफ जासूस इक्वल्स टू ट्रू। इज इक्वल टू फॉल्स है, तो उन्होंने क्या बोला था, क्या रिटर्न कर देना? नल। एल्स एल्स मतलब आगे चल पड़े, इसका मतलब यस लूप फाउंड, साइकिल है। साइकिल फाउंड है तो ये वाला प्रोसेस बोलो क्या लिखूं? स्लो पॉइंटर को रीसेट कर दूं? स्लो पॉइंटर को वन हेड। हेड से रीसेट स्टार्ट करना होएगा। है। कब तक? अब हमें पता है कि ये पक्का ही कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही। आप इसमें इनफाइनेट लूप चला दो, वाइल ट्रू, कंडीशन लगाओ ही ना कोई। पता ही है ना, साइकिल तो मिल गया, कहीं ना कहीं तो ये मिलेंगे ही ना, मतलब इंटरेक्ट होगा ही होगा इनका। ठीक है, तो क्या करेंगे? इफ स्लो पॉइंटर इज इक्वल टू फास्ट पॉइंटर है तो रिटर्न स्लो पॉइंटर कर दो, चाहे फास्ट कुछ भी कर दो। ठीक है। अदरवाइज स्लो पॉइंटर ऐसे करो, रिटर्न मत करो, यहां से ब्रेक कर दो। ठीक है, स्लो पॉइंटर इज इक्वल टू स्लो पॉइंटर का नेक्स्ट, स्लो पॉइंटर का नेक्स्ट और फास्ट पॉइंटर का नेक्स्ट। फास्ट पॉइंटर का नेक्स्ट। नेक्स्ट अब इसने ब्रेक तो होना ही है, हमें पता ही है 100%, तो रिटर्न कर दो स्लो पॉइंटर। चक, दो प्रोग्राम बन गए एक ही में। चेक कर ले एक बार कोड, चेक कर ले एक बार कोड भी अपन सही लिखा है कि कुछ गड़बड़ कर दी। जासूस, फास्ट पॉइंटर, नल, नेक्स्ट नल, दोनों एक एक कदम चलेंगे। मैंने एक गड़बड़ कर दी, आपको पता लग गया था। मैंने कंडीशन पहले ही लगा दी, और पहले तो ये दोनों सेम ही है, तो पहले ब्रेक कर जाएगा ये तो। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इधर डाल दी। ठीक है, और जस्ट वन है, वन का मतलब साइकिल है। साइकिल है तो हमने स्लो पॉइंटर को हेड, फास्ट नॉट इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर कर दिया, मैंने ट्रू वो लगा दिया वाइल, तो इसके बीच में इफ लगा के हमने ब्रेक करवा दिया, तो बाहर आके रिटर्न करवा दिया फास्ट। और ये वाला हम पहले ही कर चुके हैं, और ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। एक बार खुशखबरी देखना चाहते हो तो देख लो। अब देखो, कल हमने 2 घंटे लगा के एक एल्गोरिथम किया लिंक लिस्ट की सॉर्टिंग, और ये
2-3 मिनट में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, किसको लगता है वाह मजा आ गया तो टाइप करें वाह। सर एक डाउट था। हाँ पूछो सर। सर आप फास्ट पॉइंटर को रिवर्स करवा रहे हैं दो नेक्स्ट के साथ, मतलब नेक्स्ट का नेक्स्ट, और ऊपर वाइल में सिर्फ फास्ट पॉइंटर और उसका नेक्स्ट ही चेक कर रहे हैं। तो अब फास्ट पॉइंटर अपने ऊपर लगा रखा है, तो मतलब फास्ट पॉइंटर नल हो सकता है चलते चलते? थोड़ा यहीं पे कंफ्यूजन हो रही है। अगर हाँ देखो, होनी नहीं चाहिए। क्यों? आपको याद है हमने जब मिड निकाला था हाँ जी सर। तो वहां पे सेम कंडीशन लगाई थी कि सेकंड मिड निकालना है। हम्म। तो वहां पे ऑड इवन वाला केस था। अगर नंबर ऑफ इवन नोड्स हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नंबर ऑफ ओड नोड्स हैं तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हमें दोनों को लेके चलना था। ठीक है ना, जब आप फास्ट पॉइंटर स्लो पॉइंटर चला रहे हैं, जब फास्ट को 2 स्टेप चलाओगे कभी भी जिंदगी में, तो कंडीशन ये लगानी है आपने, फास्ट नॉट इक्वल टू नल, फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। जब भी 2 स्टेप चल रहा है आपका, वो किस लिए? इवन ऑड केसेस को कवर करने के लिए। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मेरे को 0.001% डाउट है, तो आप क्या करो, एक लिंक लिस्ट लेना मिड वाले में, एक लिंक लिस्ट लेना 4 नोड वाली, एक लिंक लिस्ट लेना 5 नोड वाली। तो एक कंडीशन को हटा के देखना, एक को लगा के देखना, आपको अपने आप पता चल जाएगा यार यहाँ फट रहा है कोड क्यों। जब आप कर रहे हैं फास्ट पॉइंटर के नेक्स्ट का नेक्स्ट, मान लो फास्ट पॉइंटर का नेक्स्ट खुद ही नल है, तो फास्ट पॉइंटर के नेक्स्ट का नेक्स्ट कैसे निकालेंगे? नल का नेक्स्ट तो निकल नहीं सकता ना। वो केस हमने अवॉइड किया यहाँ। ठीक है, एक बार जब आप खुद इसको करोगे तो आपको फिर वो जो 0.001% डाउट है वो भी निकल जाए। लाइव चैलेंज है एक, अभी करना है लाइव क्लास चैलेंज, बिकॉज स्टैक पे मेरे को आधा घंटा लगना है। अभी लाइव क्लास चैलेंज है, ये प्रोग्राम करना है आपने, अभी करना है। अब देखो मेरी तरफ से लिंक लिस्ट कंप्लीट हो गया, आप लोग भी खुश, भी हमने काफी प्रोग्राम कर लिए, मैं भी खुश कि मैंने बहुत करवा दिए। और आपने ये अज्यूम करके चलना है कि इंटरव्यूज में आपको कुछ घुमा के कुछ डिफरेंट पूछा जाएगा, थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाएगा। सेम तो एज इट इज कभी 9th 10th में भी नहीं आते। तो 30 लाख देने वाला सेम तो कोशिश करेगा थोड़ा घुमा के डालूं। अब अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करोगे? ये लो, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम, ऐसे इधर ना नजर मारा करो, वो तेरी वही। हाँ, तो अब आपने इसको पढ़ना है, और इसका क्या है, जो जो इसमें डुप्लीकेट्स क्या है, गिवन लिंक लिस्ट ऑफ एन नोड्स, your task to remove the duplicates nodes from the linked list such that even element in linked list occurs only once. In case element occur, the only kept the occurrence of this. और ये अनसॉर्टेड है कि सॉर्टेड है? अब इससे थोड़ा बड़ा चैलेंज क्या हो गया, ये अनसॉर्टेड है। अगर सॉर्टेड होता तो क्या करते? चलो मैं आपको क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ कि भाई सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, पहले यही करो। चलो उठाओ कॉपी और लग जाओ, 5 मिनट का टाइम है, लॉजिक बना दो, कोड बाद में लिख देना, लॉजिक सोच लो, आसान कर दिया। सर डब्ल्यू इंग्लिश इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? यार अवॉइड करो, ठीक है, लिंक लिस्ट अवॉइड कर, कुछ भी तरीके से करो, चलो अभी करो, अब ऑप्टिमाइज बाद में देख लेंगे। इजी लेवल का क्वेश्चन दिया आपको, ये बड़ा क्वेश्चन, लिंक लिस्ट।
देख लो 3.3 मिलियन में से एक्सेप्ट कितने हुए हैं, 1.8, हाफ से भी कम, 54% एक्सेप्टेंस। बहुत आसान क्वेश्चन। सर सॉर्टेड लिंक लिस्ट नहीं करना ना? सॉर्टेड सर आसान कर दिया ना, अब तो बहुत ही कुछ नहीं रहा आपके लिए सॉर्टेड में से तो करना तो। हो गया सर सर आप ये नहीं वो तो। करेंगे कि एक पॉइंटर चलाया उसके बोलना नेक्स्ट नहीं, की वैल्यू बोलना देखी नहीं, सॉर्टेड? बोलना नहीं, अपना अपना ट्राई करो। जिसका माइंड में लॉजिक बन गया वो कोशिश कर ले कोड करने की। मैं भी कोशिश करता हूँ। जैसे मर्जी सोच लो, कोई एरे लेना, कोई वेक्टर लेना, कोई मैप लेना, मतलब जैसे आपका मन करता है, जितना सोच सकते हो सोचो।
हाँ जी, क्या मैंने तो थोड़ा सोच लिया, आपके बराबरी किया, बिकॉज पहले अगर किया भी होगा तो मुझे याद नहीं है नहीं क्या सीन होगा। क्या सोचा? सर जो एक पीटीआर ले लेंगे और पीटीआर से दोनों चेक करेंगे, एक पीटीआर और एक पीटीआर का नेक्स्ट। अगर दोनों यस सेम हो सर। जाते हैं तो उसको डिलीट कर देंगे जो अगले वाला होगा। यस सर यस सर मैंने दो पॉइंटर लिए हैं सर। एक को मैंने वन से शुरू कर, जैसे हेड से शुरू कराया, एक को उस हेड नेक्स्ट से शुरू करवाया है। तो उसके बाद उन दोनों को कंपेयर किया है मैंने, क्या कहते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो बाद में कंडीशन लगा दी थी बस। मैं बताऊं मैंने कैसे सोचा, फिर अपन चेक कर लेंगे कोड, मुझे पता नहीं किया कि नहीं किया हुआ तो ठीक है, नहीं किया हुआ तो भी चेक करेंगे। मैंने ये सोचा कि देखो ये हो सकता है, आप ये मत सोचो ना कि ये हो सकता है इधर कितना है 5, इधर भी 5, मान लो इधर 6 है, फिर इधर ये 6 ही है 3 बार, और इधर 8 है। 1 2 3 4 5, मैंने ये सोचा है कि मैं 2 पॉइंटर ले लूं, P1 P2, इसको 1 ले लूं, इसको 2 ले लूं, जैसे आपने सोचा 1 और 2 ले लें। फिर मैंने सोचा कि क्या 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू से नहीं मैच करती, देखना मैच नहीं ना करती, नहीं करती ना। तो मैं क्या किया, दोनों को एक एक कदम बढ़ा दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया। अब एक कर्सर यहाँ पे है और एक कर्सर यहाँ पे है, ठीक है। फिर ऊपर आए, क्या 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू से मैच नहीं करती? करती है। हम एल्स में आ गए, हमने सोचा अब इन दोनों की मैच करती है तो इसका तो पत्ता काटना है। इसको काटने का मतलब है कि इसकी जो नेक्स्ट में 3 है, इसका एड्रेस है ना, इसकी नेक्स्ट में तो इसकी नेक्स्ट में 4 है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका आकार इसके साथ जुड़वा दिया जाए। सर P1 के नेक्स्ट में P2 का नेक्स्ट डाल देंगे। हाँ, P2 का P1 की नेक्स्ट में P2 का नेक्स्ट डाल दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, ठीक है। एक ऐसे हो गया, इसको मैंने यहीं पे रोक लिया, इसको आगे बढ़ा दिया, तो मतलब इस P1 को 2 पे ही रोक लिया, और इसको आगे 3 से किस पे बढ़ा दिया, ये तो कट गया ना बीच में, 4 पे बढ़ा दिया। अब ये 2 पे है, ये 4 पे है, दोनों की वैल्यू मैच नहीं करती, आती है। करती है। फिर मैंने इसको भी ऐसे ही किया 2 की नेक्स्ट में P2 का नेक्स्ट, P2 कितना है 4, 4 का नेक्स्ट कितना है 5, तो यहाँ 4 की जगह कितना चिपकवा दिया 5। ये इसको याद करने लग गया, इसको भूल गया, इसको 2 पे ही रखा, इसको आगे किस पे डाल दिया 5 पे, ठीक है। फिर ऊपर आए, क्या 2 की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू 8 मैच नहीं करती? नहीं करती, तो नहीं करती। इसको भी नेक्स्ट कर दिया, P1 का नेक्स्ट, P1 मतलब कितना है 2, 3 2 का नेक्स्ट कितना है तो नेक्स्ट 5 है। 5, इधर 5 आ गया, इधर 5 का नेक्स्ट कितना आ गया, नल आ गया। नन तो P2 जल्दी पकड़ेगा ना नल को, हमने कंडीशन लगा दी जब तक P2 नल नहीं आता। ऐसे किया सर। ओ तेरी रिकॉर्ड नहीं गया। सर मेरे पास पड़ी है रिकॉर्डिंग सर इसकी। चलो कोई बात नहीं। सर आई थिंक बात तो एक ही, अगर हम एक पॉइंटर से करें सर P1 ले लें, P1 का नेक्स्ट ही कंपेयर करते रहे, नेक्स्ट का नेक्स्ट की वैल और एक P1 का वैल। नहीं, सर मैंने क्यों? भी सोचा था। आपकी यही बात को तो मैंने सेटल करने के लिए ये सोचा कि उसमें एक वैल्यू 5 बार है, मतलब मोर देन 2 टाइम्स है, यू गेटिंग मी? आपके हिसाब से एक वैल्यू सिर्फ 2 बार ही रिपीट करती है। फिर तो उसको वाइल में डाल दिया सर। हाँ, सर हमने सर वाइल वाइल में में डाल डाला, उसको सकते हैं ना वाइल उसे। तो नल करवाया उसको उसको ptr बस। नॉट उसको वाइल इक्वल्स में टू डाल नल। दिया सर। वाइल के बस अंदर फिर ही। आप देख लो, बस फिर आप देखो अगर कोई नया टेक्निक है, एक बार कोड चेक कर लें आप, पता नहीं किया हुआ है कि नहीं। ये एक ही पॉइंटर से है? एक ये सर एक पॉइंटर से है ये। यस सर, आपने, सेम ही किया है। अच्छा आपने एक से किया है। हाँ जी, यही Yes. है सर। पीटीआर का नेक्स्ट तो नल, ये पीटीआर की वैल्यू पीटी की नेक्स्ट की वैल्यू से मैच नहीं करती, पर मुझे लगता है ये सिर्फ 2 वाले केस में काम करेगा। देखा इसने क्या बोला है? हाँ जी सर, ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे इफ एल्स नहीं आएगा, इफ की जगह वाइल आएगा, और फिर जो पीटीआर को रिवर्स कराया नॉर्मल, वो सिंपल आएगा। ये 2 से ज्यादा में प्रॉब्लम आएगी इसकी ना।
चेक करके देखना 2 से ज्यादा वाले केस में ठीक चलेगा कि नहीं ये कोड। जिसने बनाया वो चेक करना अपना। मैं तो आप याद नहीं था, पहली बार बनाया, करके भूल भाल जाते हैं, ऐसे बड़ा याद रहता टेस्ट के साथ कर लो या फिर यहाँ पे। है। आप चेक करो ना। जैसे मेरे तो सही चल रहा है, मैंने तो फाइल में डाला हुआ है उसको। इस कोड को अगर यहाँ पे 1 4 3 बार है तो क्या चलेगा, सही चेक कर लो। अगर पीटीआर का नेक्स्ट नल नहीं है, पीटीआर की वैल्यू उसकी नेक्स्ट वैल्यू से मैच करती है, ये गड़बड़ करेगा भाई। ये ज्यूम कर रहा है कि सर एक एलिमेंट होगा। सर जो आपने इफ के अंदर लिखा हुआ है पीटीआर नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट का नेक्स्ट, सर उसमें 3 नेक्स्ट नहीं आएंगे? नेक्स्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट पुट करना पड़ेगा हमें। नहीं 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 नहीं, नहीं। नहीं, आपको जची की नहीं बात भी। एम एम मोर देन वन कोई है, इतने लोग बैठे हो भाई, कुछ तो बोलो। यही तो रहेगा तो हमें तो मैं बोल रहा हूँ। अभी जो मैं डिस्कस किया। हाँ जी, 10 नहीं तो था ना लीड कोड पे, हाँ जिसमें 2 बार ही आ रहा है एक एलिमेंट, उससे ज्यादा बार पड़ जाएगा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि अगर एक एलिमेंट 2 बार ही है तो ही चलेगा, उससे ज्यादा बार नहीं मुझे चलेगा। भी ऐसे ही लग रहा है ना। हाँ जी सर। नहीं सर, चल गया सर, क्योंकि वहाँ पे इफ एल्स में है तो पीटीआर तो आगे बढ़ा ही नहीं। पीटीआर वहीं पे रुका हुआ है अभी भी। सर वाई अच्छा, लगाना पड़ेगा हमें। सर ओके हैंड रन किया है तो मिस्टेक आ रही है। ओके। सेम कोड लिखा है मैंने। इसमें हमने सर 1 मिनट, आप ऐसे करते हैं, टेस्ट केस बदल के देख लेते हैं। टेस्ट केस कहाँ है इसके? नीचे से प्लस सर। ये रहे। इसमें एडिट कर सकता हूँ। सर वो प्लस का ऑप्शन आ रहा है ना केस 2 के बाद। चल रहा है भाई, चल रहा है। सर ये इसलिए चल रहा है ना कि हम एक एक करके कर रहे हैं उसको, वन डुप्लीकेट हो गया फिर डिलीट करते हैं, वन डुप्लीकेट हो गया फिर उड़ा दिया, ऐसे कर रहा है। सर वो हम्म रिंग तभी पीटीआर चल आगे रहा है। बढ़ा ही नहीं ना। पीटीआर तो एल्स में आगे बढ़ रहा है सर, हम्म इफ में तो। हम्म पीटीआर तो बड़ा ही नहीं आ गया है ना। हाँ ठीक है ठीक है। किसने एक ही पॉइंटर से किया था, मैं ज्यादा दिमाग लगा गया से। ठीक है, वाह। सर तो अगर वो समझा दो, अगर 2 से ज्यादा बार वो कोई भी एलिमेंट, तो वो फिर कैसे चलेगा वो? चलाओ, सही चलेगा ना। हमने पीटीआर को बढ़ाया नहीं ना वहां पे, बस अकेला नेक्स्ट अपडेट कर दिया। पीटीआर तो वहीं पे खड़ा है पहले वाला। अगर इफ अगर एल वो हुआ, एल्स में हमने जो पीटीआर था उसको एक कदम आगे बढ़ा दिया। अगर सेम होती भी। जितने मर्जी सेम हो। अच्छा ठीक है। हाँ, सर करो। हम इसमें ये भी सोच सकते हैं कि अगर एलिमेंट सेम हो गया तो जिस पे पीटीआर खड़ा उसको डिलीट कर दो, एलिमेंट नोड को और अगले पे ले जाओ, बस वही चीज होगी। बस जैसे मैं समझ, ये फिर मैं ज्यादा दिमाग क्यों लगा गया यार इतना। आप लोगों का असर हो गया, होशियार बंदों का असर हो गया मेरे पे थोड़ा बहुत। चलो, ऐसा सबका असर हो ही जाता है फिर। हाँ, चलो फिर आगे। चलो, फिर मैं क्यों सोच गया ज्यादा यार। चलो, ज्यादा ही सोचा, कम तो नहीं सोचा। और नेक्स्ट चलते हैं स्टैक के ऊपर। चलो जी, चलते हैं स्टैक के ऊपर। सर अनसॉर्टेड रहेगा। अनसॉर्टेड में से डिलीट करना। सर वो चलो, एन स्क्वायर के बिना नहीं हो पाएगा आप भी शायद। क्या याद रखोगे यार, आप कर लेना बस। सर वो साइकिल डिटेक्शन के तरीके से ही होगा, नहीं, पता जैसे है आपने क्या? हम एड्रेस कंपेयर कर। देखो, अनसॉर्टेड वाले में ना आपको दूसरा डाटा स्ट्रक्चर यूज करना ही पड़ेगा। चाहे मैप यूज करो, वेक्टर यूज करो, एरे यूज करो, सेट यूज करो, करना पड़ेगा ना। जैसे आप 2 पॉइंटर वाली अप्रोच है, मेरे वाली ले लो, उसमें तो वो भी नहीं काम करेगी बिकॉज रैंडम है एलिमेंट्स। वो करना पड़ेगा आपको, और वो आप नहीं करना आगे। लगे रहो। अब चलते हैं क्या पढ़ने। स्टैक, जिसपे सारी दुनिया भर की लैंग्वेजेस चलती हैं, सारे कंपाइलर चलते हैं, सारे वेब ब्राउजर्स चलते हैं। स्टैक ना होता तो सम ऑफ टू नंबर भी पॉसिबल। इसको हिला के नहीं देखो था। मुट्ठी को, पॉसिबल नहीं था। नहीं नहीं था। होता। हाँ, थोड़ा ध्यान से गुप्ता जी, आप ही 10-15 लोग इकट्ठे आप ही हिला देते हो। देखो, 15 लोगों का मानतान मेरे लिए रख देते हैं ये। तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है।
आप तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो बहुत आसान सा आज का लेक्चर है। देखो स्टार्ट। आप मेरा इशारा समझे कुछ? जो यस पहले आता है चैप्टर खत्म। समझने वाले समझ गए। जो सबसे पहले लेटर लिखा गया वो नीचे, उसके बाद का लेटर ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर। अगर मेरे को इसमें से निकालना शुरू करना है तो पहले कौन सा लेटर निकलेगा? पहले के निकलेगा, फिर सी निकलेगा, फिर ए, फिर टी, फिर एस। इसको बोलते हैं लास्ट। और अगर आप पेपर में, कॉलेज में, वाइवा में बोल दोगे सर ये फिलो इंप्लीमेंट करता है, तो हो सकता है आपका गलत हो जाए। इसलिए आपको लिखना है लास्ट इन LIFO अच्छा फर्स्ट नोट। ये चलता है, बात एक ही है पर ये सुनने में चलता है सबको। तो माय डियर प्रोग्रामर्स, मेरी सोच यहाँ पूरी दुनिया से अलग है, पर आपको ये सोच अडॉप्ट नहीं करनी। लोग कहते हैं कि एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट दूसरा डाटा स्ट्रक्चर है, स्टैक तीसरा है, जिन्होंने पेपर दिए पेपर में बहुत लिख के नंबर लिए इन्होंने, चौथा क्यू है, और पांचवा ट्रीज है। ठीक है, ग्राफ है। इनको डाटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। बट मेरे हिसाब से दो ही डाटा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक एरेज और दूसरा लिंक लिस्ट। क्यों? बिकॉज स्टैक, जैसे एरेज और लिंक लिस्ट में जमीन आसमान का फर्क है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। एरे में और स्टैक में स्ट्रक्चरल कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज स्टैक एरे से भी बन सकता है, स्टैक लिंक्ड लिस्ट से भी बन सकता है, क्यू एरे से भी बन सकती है, लिंक लिस्ट से भी बन सकती है, ट्रीज बनता ही लिंक लिस्ट से है, ग्राफ वो भी एरे से बनता है, 2D एरे से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेसिकली दो ही डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, एरेज एंड लिंक लिस्ट। बट आपने ऐसा नहीं, आपने जितने दुनिया को सुनने में पसंद, जितने सामने वाले ने पढ़े होते हैं, आपने उसको उतना ही सुनाने हैं। एक नया डाटा स्ट्रक्चर आ गया है ट्राइस, वो भी ट्री है। ठीक है, तो अब एरे में और स्टैक में क्या फर्क है? एरे में आप रैंडमली वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं, रैंडमली डिलीट कर सकते हैं, रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ये एरे है। स्टैक क्या है? एरे मतलब इनडिसिप्लिन, कोई रूल ही नहीं है, जो मर्जी करो। स्टैक मतलब डिसिप्लिन, मतलब अगर आपने वैल्यू डालनी है तो पहले वैल्यू डालनी है, फिर डालनी है, फिर डालनी है। अगर निकालनी है तो आप रैंडमली वैल्यू निकाल, मान लो आपको एक वैल्यू डाल दी, उसके ऊपर दूसरी डाल दी, उसके ऊपर तीसरी डाल दी। अब आपको ये वैल्यू निकालने का मन है बीच वाली, तो आप निकाल नहीं सकते, उसके नीचे वाली नहीं निकाल सकते। निकालनी है तो कौन सी निकालेंगे? टॉप से। अगर डालोगे तो टॉप पे। बस इस रूल को फॉलो करना, एरेज के अंदर इस रूल को फॉलो करना ही स्टैक कहलाता है। खत्म हो गया स्टैक। कैसे? अब इस रूल को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इसके ऊपर कैसे करेंगे? इसके बिना ना ही हम ट्रीज कर सकते हैं, ना ही ग्राफ्स कर सकते हैं। इस चैप्टर के बिना आपने एक एरे लेना है, ठीक है, प्योर एरे है, इसका नाम रख लो STK। ठीक है, और आपने एक वेरिएबल मेंटेन करना है टॉप, और टॉप की इनिशियल वैल्यू क्या मेंटेन करनी है? -1। ये -1 टॉप क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इंडेक्स क्या है?
-1 का मतलब क्या है? स्टैक और एक वेरिएबल आपने और लेना होता है, इंट इसकी कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 4। ठीक है। फिर आपने इसमें वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू डालने के लिए इसका कॉपीराइट वर्ड है पुश। पुश आपने पुश कर दिया 10। अब ऑब्वियस है कहां पुश होगा ये? जो आपका टॉप है वो तो -1 है, उस पर तो हो नहीं सकता। इसका मतलब पुश जब होगा उससे पहले पहले टॉप की वैल्यू क्या की जाएगी? प्लस प्लस। तो जब भी आपने वैल्यू ऐड करनी है तो पहले टॉप इंक्रीज होगा, फिर उस पे पुश होगा। टॉप इंक्रीज होके कितना हो जाता है? 0, और 0 पे वैल्यू ऐड हो जाती है। फिर आपने एक वैल्यू और पुश करनी है और वैल्यू डालनी है, तो क्या होगा? टॉप प्लस प्लस। टॉप प्लस प्लस हो गया, कितना हो जाता है? 1। पहले 0 था, अब हो गया 1। फिर उसके ऊपर वैल्यू पुश होती है जितनी भी 20। तो 1 के ऊपर 20। कर्सर देखो कौन सी पोजीशन पे खड़ा है? 1। अब वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू निकालनी है। तो निकालने के लिए इसका कॉपीराइट वर्ड है पॉप, विदाउट पैरामीटर। तो पॉप कौन सी वैल्यू से, कौन सी जगह से पॉप करेगा? ऊपर वाली से ना। तो ये पॉप कौन सी जगह से करेगा? फ्रॉम टॉप लोकेशन। टॉप की लोकेशन क्या पड़ी है इस टाइम? 1। ये फर्स्ट लोकेशन से वैल्यू निकाल लेगा। निकाल लेगा ना। तो अब कर्सर जब ये वैल्यू निकल गई तो कर्सर कहाँ मूव करेगा? नीचे। इसका मतलब वैल्यू निकालने के बाद आपको टॉप क्या करना है? तो इसका मतलब पुश में पहले इंक्रीमेंट करना है, फिर वैल्यू डालनी है। पॉप में पहले वैल्यू निकालनी है, फिर डिक्रीमेंट करना है। अब आपके टॉप की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो क्या चल रही है इस टाइम पे? कितनी चल रही है? माइनस माइनस होके 0। अब आपने वैल्यू फिर डालनी है, फिर आप क्या करोगे? टॉप जो भी है प्लस प्लस। कितना हो गया टॉप इस टाइम पे? 1। और वैल्यू क्या ऐड हो गई? पुश 30। फिर आपने फिर पुश करनी है। टॉप प्लस प्लस कितनी हो गई? 2। पुश 40। तो यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे आ गया 40। ये 1 पे हो गया था, यहाँ पे 30 और यहाँ पे हो गया 40। फिर एक बार और आपने पुश करना है, फिर होगा टॉप प्लस प्लस कितना हो गया? 3। फिर आपने पुश कर दिया 50। कहाँ गया? थर्ड पे 50। फिर आप एक बार और पुश कर सकते हैं क्या? मैं लिख दूं यहाँ पे पुश, लिख दूं टॉप प्लस प्लस पुश 60। इज इट वैलिड? मुंडी हिला दिया करो। क्यों नहीं वैलिड है भाई? सर टॉप वो ओवरफ्लो कंडीशन। टॉप हो गया टैग 4। को भर गया पूरा। हाँ 4 तो यहाँ पे लोकेशन ही है नहीं। तो इसका मतलब हम सीधे सीधे टॉप को प्लस प्लस नहीं करेंगे। प्लस प्लस करने से पहले क्या लगाएंगे? एक इफ कंडीशन लगाएंगे। वो कंडीशन क्या करेगी? वो कंडीशन क्या होगी? अगर टॉप की वैल्यू किससे कम है? लेस देन कैपेसिटी। तो टॉप कितना था अपना? यहाँ पे देखना टॉप कितना था जब हम यहां से चले थे? तो 3 आया था ना। 3 की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या होनी थी? 4। पर हम इंक्रीमेंट करने से पहले कंडीशन लगाएंगे, तो पहले देखना टॉप कितना है? 3। क्या 3 लेस देन 4 है? तो आपके हिसाब से तो टॉप प्लस प्लस हो जाएगा ना। कंडीशन में थोड़ा चेंज करेंगे। हम क्या चेंज करेंगे? टॉप लेस देन कैपेसिटी माइनस। कंडीशन चेंज करनी होगी ना। कैपेसिटी कितनी है? 4 - 1 3। क्या 3 लेस देन 3 है? नो। तो ये मैसेज देगा स्टैक स्टैक ओवरफ्लो। जो आपने सुना होगा स्टैक ओवरफ्लो की एरर आती है। कंडीशन समझ आ गई? -1 क्यों किया? अगर -1 नहीं करता, 3 लेस देन 4 कहता आजा प्लस प्लस करते हैं, प्लस प्लस करके उसने 4 हो जाना था, पंगा बढ़ जाना था। इसका मतलब कैपेसिटी -1 पे कंडीशन टेस्ट करेंगे। अगर फॉल्स हो गई तो
जो साइट है स्टैक ओवरफ्लो का मतलब समझ आया, वो यहां से बना उसका नाम। और उसने स्टैक ओवरफ्लो में पता है सिंबॉलिकली कि कौन से स्टैक की बात की है। स्टैक ओवरफ्लो पे आप अपनी एरर्स चेक करते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है। कहते जब आपके दिमाग का स्टैक ओवरफ्लो हो जाए और आपको समझ ना आए कि मैं क्या करूं, तो आप हमारे पास आ जाओ। सिंबॉलिकली उसका मतलब ये है। कौन से स्टैक ओवरफ्लो हो जाए, ये आपकी समझ के बाहर, कहते हमारे पास आ जाओ। स्टैक ओवरफ्लो हो गया तो हम संभाल लेंगे, फिर वो हमें सॉल्यूशन बताते हैं, हम इम्प्लीमेंट करके कर लेते हैं। अब देखो मैं एक वर्ड यूज कर पा रहा हूं, हम ऐसा करते थे, पर अब क्यों नहीं स्टैक ओवरफ्लो का यूज करते। अब जीपीटी आ गया है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। किसको लगता है कि पुश वाली कहानी तो हमें समझ आ गई। एक पुश फंक्शन बनाएंगे, पहले कंडीशन टेस्ट करेंगे, अगर टॉप की वैल्यू कैपेसिटी से कम है -1 है तो टॉप प्लस प्लस वैल्यू ठोक देंगे, एल्स ओवरफ्लो की मैसेज दे देंगे। ये तो हो गया पुश वाले केस का सॉल्यूशन। अब कहते हैं हमने निकालना शुरू करना है डाटा। निकालते कैसे हैं, ये निकालना है। पॉप पॉप में हमने क्या सोचा था, पॉप और माइनस माइनस कर देंगे, टॉप को कितना कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस माइनस होके 3 था ना, 2। फिर पॉप करेंगे, टॉप माइनस माइनस होके कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 1 पे आ गए। फिर हम इसको पॉप कर लेंगे, माइनस माइनस होके कितना हो गया 0। 0 है, 0 की उम्मीद बाकी है अभी। फिर हम एक बार और लगाएंगे, क्या, पॉप माइनस माइनस, वैल्यू निकल गई 0, ये 10, कितना हो गया -1। तो फिर एक बार और पॉप लगा देंगे तो चलना चाहिए क्या। नो नो सर, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, आप तो सीधा पॉप ठोक रहे हो। तो मैं क्या, और मैं क्या करूं, कहते पॉप करने से पहले जैसे इसमें लगाई थी इसमें कंडीशन लगाओ, इफ क्या, टॉप, देखो ये जब हमारे पास टॉप कितना था 3 था, चल रहा है, 2 है, चल रहा है, 1 है, चल रहा है, 0 है, चल रहा है। इसका मतलब हम 0 तक अलाउ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ टॉप, कंडीशन बोलो, 0 तक अलाउ कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू -1। Greater than equal to 0. जब तक 0 है चक दे चक दे चक दे चक दे। जब ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स है तो हम मैसेज क्या देंगे, एम्प्टी। कुछ लोगों को डीएसए का फर्स्ट लेक्चर याद आता है, ये हमने किया सा लगता है। हाँ, तब हमने ऐसे ही तो किया था, याद करो। वहां पे भी हमने एक एरे बनाया था, उसमें पुश 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 पुश। फिर जब उसकी लिमिट पूरी हो जाती थी, और जो इंडेक्स की वैल्यू उसकी लेंथ के साथ मैच कर जाती थी, फिर हम क्या कहते थे, उसकी स्केलिंग करते थे। तो हम तो औखा काम करी बैठे हैं तो सौखा आ गया, स्केलिंग भी नहीं करनी इसकी तो। करें इसका कोड करें सीधा। सर हम्म सर, जैसे आपने बताया अगर पुश करते हैं तो पहले टॉप इंप्लीमेंट करना पड़ता है, टॉप प्लस प्लस। सर टॉप प्लस प्लस करके हम पुश पुश करते हैं सीधा, तो क्या होगा, हाँ जी सर। टॉप के इंप्लीमेंट करके ना करें, उसकी जगह पॉप कर दें। करोगे क्यों नहीं, फंक्शन बनाओगे तो करना ही पड़ेगा। कोड तो आप ही लिख रहे हो ना, उसका स्कोप ही है नहीं। ठीक है, स्कोप ही है नहीं ना। सारा लिख के दिखाता हूँ आपको।
हाँ जी, बोलते जाओ। एक बार 4 ले लेता हूँ। हाँ जी। इज एम्प्टी का क्या मतलब? बोलो। ठीक है। इज फुल। इज फुल का क्या मतलब? इज फुल नहीं लगाऊंगा मैं, इज एम्प्टी लगाऊंगा बस। पुश। बोलो। क्या सोचा था? इफ। -1। है तो क्या करूं? सी आउट कर देंगे सर। कि पुश कर रहे हैं दीदी। एरे टॉप की वैल्यू वैल्यू आ जाएगी और टॉप प्लस प्लस हो जाएगा। भूल गए? हाँ जी। एस टी के की टॉप वाली पोजीशन, पहले प्लस प्लस भी तो करना है। गलत तो नहीं कर रहा? हम्म। एल्स क्या मैसेज है? सर वो आपने डायनेमिकली लॉट करते करते ना ब्रैकेट्स के लिए डाल दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं लेंथ पे ऊपर। सर ऊपर जो हमने वो कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। वेक्टर वाली आत्मा आई हुई थी, है ना? चलो। अब हो गया पुश। पॉप का भी बता दो बच्चों। बोलू। मुकाबिल खोलू। कंडीशन क्या लगानी इफ टॉप है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जी क्या बोल रहे थे? मैं भूल गया था बीच बीच में। If टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या लिखूं फिर? टॉप माइनस माइनस। यार वैल्यू भी तो रिटर्न करनी है टॉप वाली। अगर मैंने यहाँ पे सीधी वैल्यू रिटर्न कर दी तो क्या बन जाएगा? वैल इज इक्वल टू एट टॉप। टॉप की वैल्यू निकाल ली। टॉप माइनस माइनस रिटर्न। क्या लिखूं? 40 बदल दी, ठीक है मैंने। किसी को समझ आई साजिश क्यों बदली है? क्यों नहीं आपको पता चलेगा, अभी आगे पता चलेगा। सुनते जाओ, देखते जाओ। ठीक है। पॉप क्या करेगा? जो भी उसको वैल्यू बोलेंगे वो रिटर्न करेगा, माइनस माइनस करके अपडेट करके। बस। पुश पॉप ही थे। एक और प्यारा सा फंक्शन बनाने का मेरा बड़ा मन कर रहा है, बना दूं? टोपू। मुझे बता सकते हैं टॉप और
पॉप एंड टोपू में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप पॉप एंड टोपू? सर तो वो टॉप सिर्फ वैल्यू इंडेक्स एक्सेस कर रहा है। और ये वो वैल्यू वैल्यू पर जो है ये सिर्फ वैल्यू को शो करेगा ऊपर वाली को, रिमूव नहीं करेगा। ये क्या करेगा, आपको रिटर्न भी करेगा और उसे रिमूव भी करेगा। अब जो लोग पेपर दे के आ रहे हैं उन्होंने भी स्टैक किया होगा, उनको ऐसा नहीं लग रहा ये कॉलेज वाले स्टैक वाला कोड बहुत ही बहुत बहुत है। वहां तो इक्वल्स अंदर ही लगवाते थे, यहाँ इक्वल्स नहीं लगवा रहे, ना टॉप में ना पॉप में। वहां इज एम्प्टी भी नहीं बनवाया था, यहाँ बनवा रहे हैं। वहां इज फुल बनवाया था, यहाँ नहीं बनवाया। इस कोड का कॉलेज वाले कोड से, बिकॉज वो कोड पेपर के लिए है और ये ट्रीज, ग्राफ और आगे इतने क्वेश्चंस करने हैं स्टैक के, उनके लिए अप्रोच डिफरेंट। उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। वहां जैसे को टीचर कॉलेज में कराएंगे वैसे ही करना, अपनी मिशन कुछ और है। आ जाओ मेन में, अब क्या करूं बताओ? क्या पास करूं? कुछ नहीं करना ना, खाली है। st डॉट, बोलो बोलो, पहले ही पॉप। पुश सर पहले। सर टॉप पुश यस। पेपर हाँ जी। और मुझे एक चीज और करना चाहता हूँ। ठीक है, आपको टॉप की वैल्यू बताता रहेगा ना कितनी हो गई है। और अब मेरे को पॉप करना है, देखना मैं क्या लिखूं पॉप के लिए। कितने बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हो, देश चलाना है, कंपनियां चलानी है आपने। स्टैक स्टैक पॉप लिखते जाएगा, सी आउट स्टैक पॉप। सर ये इफ को भी लूप में लगा देता, अपना होता जाएगा, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी सर। इफ को भी लूप में ही डाल देते हैं वाइल। फिर साजिश नहीं पूरी होगी मेरी। क्या नहीं पूरी होगी? साजिश। हाँ, इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं सर, इन्हीं को एक्सपीरियंस है। सालों में यही सीखा है। नाउ टॉप इज जीरो, जीरो पे इंसर्ट हो गया, वन पे हो गया, टू पे हो गया।
ठीक है, फिर हमने वैल्यू निकाल ली, फिर उसने कहा ये टॉप 130 कैसे आ गया, तो मैं मिक्स कैसे हो रहे हैं, मैंने स्लैश एन नहीं लगाया था। -1 के बाद 10 आ रहा है, स्लैश एन आगे तो लगाया है, ऐसे क्यों आ रहा है फिर? नाउ टॉप इज 1 पर 30। ओके ओके ओके, हाँ, मेरी माई बैड माई बैड। लॉस, नाउ टॉप 1 के बाद 30 का आना। सर पॉप फंक्शन में होगा। हाँ, माई बैड माई बैड। आपको 1 मिनट लगेगा। लो जी, ठीक है, तो मैं कहता भी टॉप जब इंसर्ट किया 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, ठीक है, उसने 30 आपको रिटर्न कर दिया, कहता टॉप 1 हो गया, 20 रिटर्न कर दिया, टॉप 0 हो गया, और फिर आपको इसने क्या रिटर्न कर दिया, माउस का सेल ही खत्म हो गया लगता है। खत्म हो गया, चलो ऐसे ही चला देते हैं। अब ठीक है, आपको पता चल गया ये अब स्टैक एम्प्टी 2 बार क्यों आया, बिकॉज हमने देखो धक्का नहीं किया, यहाँ पे 2 बार एक्स्ट्रा एक्सेस करने की कोशिश की, तो उसने बता दिया एम्प्टी। और बीच में आपने एक जगह देखो टोपू लगाया था, कौन सा टोपू था कि पोपू था, टोपू। हाँ, टोपू से कोई नुकसान नहीं होगा, क्यों, टोपू कहता है बस मैं तो आपको रीड करके दूंगा, रिमूव नहीं करूंगा, stk डॉट टोपू, देखो ना, किधर गया टोपू, ने अपना काम नहीं किया, वही किधर गया टोपू, टोपू रिटर्न कर रहा है क्या, हाँ रिटर्न यस सर। रिटर्न। इतनी की बात है, ये टोपू ने अपना काम, किसको लगता है इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करके सर मजाक करने को हम ही मिले थे, फिर दूसरी तरफ लग रहा है चलो थोड़ा रिलैक्स भी हो गया, ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, बिना दिमाग लगाए बात बहुत जल्दी समझ जाए। किसको ऐसा लग रहा है तो टाइप करें लग, रहा है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लग टिक तो लग, भी समझ आ गया, ओके है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान ही था, हमारे लेवल से बहुत नीचे की चीज थी, बस एरे को यूज करने का तरीका ऐसा हो गया कि बोलने में स्टैक आ गया और कुछ नहीं। ठीक है, अब मुझे ईमानदारी से बताना जिनका कैमरा बंद है, अब फिर इनको फायदा तो है नहीं कहने का कोई, यार रमे को बताना, जिसको आप कोई काम बार बार बोलते हैं और वो नहीं मानता, तो उसको क्या बोलते हैं पंजाबी में? सर रहने दो सर, क्यों? नहीं, मैं तो अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, किसी को थोड़ा कहना आपको कुछ, मैं वो भूल गया पता नहीं क्या बोलते हैं, आप कहते तो बड़ा ये है, पता नहीं क्या था वो वर्ड, वो याद करवा सकता है, एनीवन कैन हेल्प मी? टीट। हाँ, अच्छा, ये था, मैं भूल गया था, ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, तो अब ईमानदारी से बताना, मतलब जो अच्छे लोग, अच्छे इंजीनियर्स हैं, जो अच्छे थिंकर हैं, जो अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे रिस्पॉन्डर हैं, किसके माइंड में ये आ रहा है कि मैंने एम्प्टी वाला
जो फंक्शन है वो मेन में क्यों कॉल किया? इसको मैंने ऊपर पॉप में क्यों नहीं कॉल किया? पॉप में कॉल करते एक बार लिखना पड़ता, मेन में 5 बार लिखना पड़ा। इज एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी, कौन सोच रहा है ये बड़ी देर से? ऑप्टिमाइज के हिसाब से तो वहीं पे होना चाहिए था ना, ऊपर ही। जिसने कॉलेज में किया था उनके भी ऊपर ही लगवाया था, अगर उनको कोड याद है तो। जब हमने एरे सीखा पहले दिन, उसमें अपेंड, टॉप, पुश बैक, पॉप बैक किए थे ना, स्केलिंग। फिर कुछ दिन बाद आपको क्या खबर मिली थी, एक दूसरे दिन ही क्या खबर मिल गई थी वो करने के? बताओ। वेक्टर नाम की चीज होती है। हाँ, तो आगे से हमें ऐसा कुछ, तो आज कोई ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ? स्टैक की भी इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है। आपको हिसाब आ गया मेरा, और कुछ नहीं। ऐसे ही स्टैक नाम की भी एक एसटीएल क्लास है। और आज के बाद आपको ये जो आज कोड करके स्टैक बनाया है, ये सिर्फ पेपर में ही बनाना है और कहीं नहीं बनाना। अगर ऐसे स्टैक बनाने बैठ गए तो हो गए ट्रीज और ग्राफ्स, हो गए फिर पॉलिश नोटेशंस, हो गई कॉम्पिटिटिव कोडिंग, हो गया लीड कोड फिर तो चलते हैं एसटीएल। अब सीखते हैं कि आगे से स्टैक क्लास नहीं बनानी, आगे से रेडीमेड एसटीएल स्टैक क्लास कैसे यूज करनी है। उसी के पैटर्न पे मैंने इज एम्प्टी आपको बाहर लगवाया है, उसी के पैटर्न पे। उसी के पैटर्न पे हमने इसमें स्केलिंग नहीं की, बिकॉज जो इनबिल्ट स्टैक है उसमें कभी स्टैक ओवरफ्लो की एरर मुंडे हिला के कभी नहीं आएगी, बिकॉज वहां पे पॉप तो है ही। एक टॉपू, जिसको मैंने टोपू बोला, उसको टॉप बोलते हैं, वहां पे टॉप है जो आपको ऊपर का एलिमेंट सिर्फ दिखाता है। पॉप उसको रिमूव कर देता है, पुश उसमें डाल देता है। जो इंडेक्स मेंटेन हमने किया प्लस माइनस करके, वो सब इनबिल्ट हो रहा है। तो देखो, देखना समझ तो नहीं आ रहा ये प्रोग्राम? बस देख लो, मैं खत्म ही है ये। जेनरिक क्लास है, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कैरेक्टर, किसी का भी बनाओ। उसमें डॉट पुश डॉट पुश डॉट पुश, टॉप से ऊपर के एलिमेंट से प्रिंट होगा पाइथन। फिर इसके मेथड कौन से हैं? पुश आपको आता है, पॉप आपको आता है, रिमूव, टॉप आपको आता है, जिसको मैंने टॉपू बोला था, टॉपू ये बड़ा, रिटर्न द टॉप एलिमेंट। इसमें एक और एलिमेंट है साइज। साइज क्या करता है? जो भी टॉप की वैल्यू उसे रिटर्न कर देते हैं। एक फंक्शन है एम्प्टी जो आप बना चुके हैं। तो साजिश समझ में आई? सर एक ये पूछना है, यहाँ पे भी स्केलिंग होती है अगर अपना मान लो फुल है और पुश कर। जितने मर्जी, नो लिमिट। अब बनाई तो हमने अपनी स्टैक, पर आपको आ गई एसटीएल वाली स्टैक। ठीक है, अब इसमें लूप कैसे लगाते हैं, लूप लगा के आउटपुट कैसे लेते हैं, हम अपने वाली में देख लेते हैं एक बार। इसमें पता नहीं लूप लगा के ये रहा। इसने क्या किया? स्टैक बनाया, कलर्स वैल्यू डाल दी, वाइल नॉट कलर्स डॉट एम्प्टी। एम्प्टी है तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, जब वो खाली हो गया तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब हो गया फॉल्स। जब वाइल को फॉल्स मिल गया, लूप चलना बंद हो जाएगा। ये देखो, टॉप से वैल्यू ले रहे हैं,
और एक चीज और मैं आपको चेंज करके बताता हूँ, एक चीज और सुनो ध्यान से। हमारे पॉप ने क्या किया, थोड़ा सा चेंज करना होगा। अगर आपको एग्जैक्टली एसटीएल बनानी है, इसको एग्जैक्टली एसटीएल में कन्वर्ट करना है, देखो हमारा जो पॉप है वो आपको वैल्यू रिटर्न भी करता और डिक्रीमेंट भी करता है। एम आई राइट और नॉट? बट एसटीएल का जो पॉप है वो आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है, तो सिर्फ डिक्रीमेंट करेगा। सिर्फ डिक्रीमेंट करेगा। ये देखो, इसका मतलब जब जब आप पॉप लगाओगे, जब आप, अब वैल्यू एक्सेस आपको पॉप करके देगा कि टॉपू करके देगा? आपको टोपू टॉपू सर, टोपू। टॉपू वैल्यू दे देगा, और साथ ही साथ आपको क्या कॉल करना है, पॉप। अब आपका डबल ड्यूटी हो गया है। मतलब हमने तो आसान किया था, पर एसटीएल कहती भी हम ऐसे 2 बार में करेंगे, तो इसको हमें ऐसे लिखना है। ये हटा देता हूं, मैंने इसको बिल्कुल ना एसटीएल की तरह कॉपी पेस्ट बना दिया। भी आपको एसटीएल का एक्सपीरियंस और आपकी खुद के स्टैक का एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट हो जाएगा भी। पर के आना इसको एसटी के आएगा पीछे। के आपने एसटी सर लिखा। पॉप में एसटीके आएगा सर, यहाँ पे इफ कंडीशन में है। क्लास में टीचर से पंगा नहीं लेना। आउटपुट सेम आ रही है। अब देखना, ये इसको पढ़ो, ये क्या कर रहे हैं, वाइल में लगा दिया। कब तक, देखो ये क्या कर रहा है, टोपू टॉप, और ये क्या कर रहा है, पॉप टॉप पॉप टॉप पॉप। उठा रहा है डिलीट कर रहा है, उठा रहा है डिलीट कर रहा है, उठा रहा है डिलीट कर रहा है। एसटीएल का स्टैक हो गया। तो आगे कहीं भी स्टैक यूज होगा जिंदगी में, कहीं नहीं होना, मतलब स्टैक की अपनी एग्जांपल्स में ही जब हम स्टैक के अगले प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने हैं, तो उसमें हम मैनुअल स्टैक क्रिएट नहीं करेंगे, उसमें हम एसटीएल स्टैक ही। अब आपकी अपनी स्टैक और बाबा जी की स्टैक का एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट हो गया कि नहीं? अब कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा फर्क है, आपने तो 10 बार लिख दिया, बाबा जी ने तो वाइल लूप लगा के करवा रखा है। लो अब्बा कम है उनसे कोई, ऐसे मतलब इंसल्ट करते हो आप तो भाई। अब्बा इंसल्ट अभी बचा लेते हैं। आपको ये लग रहा है इतनी बार लिखना पड़ रहा है, हमें नहीं लिखना इतनी बार। कैंसल, बोलो क्या लिखूं यहाँ पे? टैं, टैं, टैं। इसको बोलते हैं 6 मार देना। इसको लगता है वाकई ये तो 6 बज गया, तो टाइप करें 6। हूबहू एसटीएल की स्टैक बन गई, हूबहू कॉपी पेस्ट। देखो मैं नकल मारने में कितना मास्टर हूं। 6, जिसको लगता है 6 बज गया तो टाइप करें 6। थैंक यू, आज इतना ही पढ़ के आया था मैं, और आई होप you all have enjoyed, my dear offline programmers, online programmers as well। तो आज आपने स्टैक का तो कोई होमवर्क है नहीं, इतना इंप्लीमेंट करना है, और एसटीएल क्लास जो है गूगल पे 1-2 प्रोग्राम्स उसको थोड़ा एक्सप्लोर करके लिख लेने हैं, करवा तो दिया ही। एंड लिंक लिस्ट के अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट में से डुप्लीकेट्स रिमूव करने का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है।
ये आपने छोड़ना नहीं है। और आपको हेल्प के लिए बता दिया, आप सेट यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप मतलब डाटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, करना पड़ेगा वो, पर छोड़ना नहीं। ऐसा ना हो इतना कुछ करके वहां पे ये वही पड़ा पड़ा हो जो आपने छोड़ दिया, ऐसा ना हो जाए, ठीक है। और एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो भी आप कर सकते हैं। ये लो, ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना। ये कॉन्टेस्ट में आया हुआ है, कॉन्टेस्ट में आता है जनरली, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कॉन्टेस्ट होते हैं ना, उसमें आता है ये क्वेश्चन। एड 1 होगा यहाँ, ये पढ़ा, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन। ये मैंने 5 मिनट में सॉल्व किया था, जब मेरे सामने किसी ने बताया था कि ये करके करना है। आई जस्ट सॉल्व इन 5 मिनट्स। 2 या 3 ही लगे थे, 5 में ज्यादा बोल गया। हमें ये वाला प्रोग्राम करना, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही कंपनीज ने पूछा होगा, यहाँ कंपनीज की लिस्ट दी होगी, दिया नहीं कंपनीज? अमेजोन जैसी कंपनी पूछ रही है, बाकी तो बीच में ही आ गई सर। लिंक इज गिवन, जस्ट ट्राई। हिंट मैं दे देता हूं, ऐसे ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे। इसमें रिकर्जन यूज करके ट्राई करना है, ठीक है। थैंक यू, कर लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। रिकर्जन से करना है, और मतलब अदरवाइज दिमाग खराब कर देते हैं करने वाले, जिसके माइंड में ये नहीं आता रिकर्जन लगेगी, वो बड़े बड़े कोड लिख के ना 100 लाइन के दिमाग खराब कर लेते हैं। सिंपल है। जिसको लगता है वाह भगवान जी थैंक यू, बहुत अच्छा कंटेंट हमें सीखने को मिल रहा है, हमें अच्छी समझ आ रही है, थैंक्स टू पेरेंट्स, थैंक्स टू भगवान जी जिन्होंने आपकी फीस भरी, उनको भी थैंक्स। तो टाइप करें थैंक्स, 2 जगह जाएगा, मेरा नहीं है बीच में, उधर का ही है। मेरे लिए नहीं करना, इसलिए आप टाइप कर सकते हैं। 49 थैंक्स आने चाहिए। बात है, कितने बजे तक क्लास होती है अपनी? तो पढ़े हैं 15 मिनट यार, 14 मिनट पढ़े। हम्म, शुरू हो जाओ। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट, करो ब्रेनस्टॉर्मिंग। जिसको कोई कोई अपनी कोई ट्रेन पकड़नी है, कोई बस पकड़नी है, कोई काम है, कोई कमिटमेंट है, तो वो छोड़ सकते हैं। जो करना चाहते हैं वो बैठ के करें, पापा डिस्कस कर लेते हैं आपस में।